Hi everyone, how are you? I wish you all are fine. I think you are missing your school, right? Because आप स्कूल में है ना आपके साथ टिफ़िन्स ले जाते थे और टिफ़िन में अलग अलग काइंड्स का अलग अलग वैरायटी का खाना ले जाते थे, है ना। तो इसीलिए स्कूल आप मिस कर रहे होंगे। बट जो भी वैरायटी का खाना आप स्कूल में ले जाते थे वो तो आप अभी घर में भी खा रहे होंगे ना। तो आपके स्कूल का जो लंच ब्रेक होता है उसमें जो आप अलग अलग वैरायटी का खाना खाते थे वो किससे बनता था? आपको पता है अलग अलग ग्रेन्स और वेजिटेबल्स से बनता था ना। और वो ग्रेन्स और वेजिटेबल्स कहाँ से आती है? दैट मे बी योर मदर परचेज फ्रॉम द मार्केट, बट ऑल आर प्रोड्यूस इन द एग्रीकल्चर. So student, our today's chapter is 6 and नेम ऑफ द लेसन इज़ वेराइटी इन फूड. तो देखो बेटा, खाने में बहुत काइंड्स की वेराइटी होती है ना। आप कभी कभी आपके पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट देयर इज़ ए नंबर ऑफ वेराइटी इन द फूड, राइट. और अगर हम हमारी कंट्री का सोचें तो कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग खाना होता है. हम जो लोकेशंस पे जाते हैं तो उस हिसाब से भी खाना खाते हैं लोग. सो इन द टुडेज क्लास एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी द वेराइटी ऑफ फूड. फूड जो है वो कितने प्रकार का होता है, कौन से टाइप्स का होता है, और कंट्री के कौन से एरिया में कौन से टाइप्स का फूड प्रोडक्शन लिया जाता है, वो भी हम यही चैप्टर में से पढ़ने वाले हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36. ओके, 36 जिस पे लेसन दिया है वेराइटी ऑफ फूड. और साथ में आपको बेटा पेंसिल लेकर बैठना है और नोटबुक, ताकि जो भी मैं क्वेश्चंस या फिर अंडरलाइन करने को बोलूँ वो आपको साथ में मेरे करना है. सो लेट्स वी हैव टू स्टडी. देखो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं. तो आपके पसंद का वेजिटेबल कौन सा है बताओ, आपके पसंद का फ्रूट्स कौन सा है? तो वो बहुत सारे हो सकते हैं ना. तो चलो इसमें से ही हम समझ लेते हैं कि डिशेज बनाने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स चाहिए. सो लेट्स सी, वी शुड स्टार्ट. वी यूज़ वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स ब्रॉड फ्रॉम द मार्केट टू प्रिपेयर द डिफरेंट डिशेज इन आवर मील्स. देखो बेटा, हम हमारे खाने में बहुत सारे टाइप्स का वैरायटी का फूड इंक्लूड करते हैं. और वो कहाँ से आता है? जनरली वी ब्रॉड फ्रॉम द मार्केट वो अवेलेबल रहता है इसलिए हम वहाँ से लाते हैं. बट बेसिकली ऑल द फूड वेजिटेबल्स इज़ ग्रोन इन द एग्रीकल्चर. फार्म में लिया जाता है सबका प्रोडक्शंस. एंड वी मेक अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. जैसे कि वेजिटेबल्स हो, एक ही वेजिटेबल से हम दूसरा खाना बनाते हैं, या फिर कोई फ्रूट्स हो, सो फ्रूट से हम जूस बनाते हैं. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ fruits and vegetables, grains we use for making a different kinds of food. जैसे कि देखो यहाँ पे है ना एक कलरफुल पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं. तो गेस करो बेटा ये कौन से फूड है. ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, ये क्या है? दैट इज व्हीट. दिस वन इज, ऐसा देखो आपके घर में होगा, क्या है वो? राइस, राइट. देन these are the potatoes, carrots, then द ग्रीन वेजिटेबल्स ऑल आर शोइंग. तो ये सब हम कहाँ से लाते हैं? क्या आप जाते हो क्या अपने मम्मा के साथ? जाते होंगे, है ना. तो आप बहुत सारे अलग अलग काइंड के वेजिटेबल, ग्रेन्स, फ्रूट्स देखते हो और मार्केट से वो लाते हो. तो कौन सी डिशेज बनाते हो उससे? तो चलो आपको नोट डाउन करना है कि कौन सी डिशेज या फिर वेजिटेबल्स आपके घर में बनाई जाती है. तो चलो टेक्स्ट बुक का आपको पेज नंबर 36 देखना है जिसमें ये टेबल है. तो ठीक है, आपको फिलअप करना है पेंसिल से. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, विच ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स डज योर फैमिली बाय फ्रॉम द मार्केट. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मार्केट से आपकी मम्मा कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके आती है. तो आप अपनी मम्मा को पूछो और नोट डाउन करो. ओके, एज शोन बिलो मेक अ टेबल ऑफ अ डिफरेंट डिशेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स. तो देखो एक ही वेजिटेबल से या ग्रेन से हम अलग अलग काइंड्स का खाना बना सकते हैं. कि जैसे कि राइस है, यहाँ पे राइस दिया है, तो राइस से हम अलग अलग काइंड के डिशेज बना सकते हैं. कौन सी बना सकते हैं बता सकते हो क्या आप मुझे? जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है भाकरी, इडली एंड राइस. इडली आप सबको पसंद होगी,
मुझे भी बहुत पसंद है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ डिशेज कितनी हो गई, 3। तो देखो बेटा एक एग्जाम्पल दिया है राइस का, राइस से अलग अलग क्या बनाए हैं, डिशेज बनाए हैं। ऐसे और कौन से ग्रेन्स या फिर वेजिटेबल्स है जिससे हम अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स या फिर डिशेज बना सकते हैं। मे बी वीट होगा, आप यहाँ पे वीट ले सकते हैं। वीट से क्या क्या बन सकता है, चपाती बन सकते हैं, लड्डू बन सकते हैं, पूरी बन सकती है, उससे केक भी बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ग्रेन्स या वेजिटेबल्स का नाम लिखना है और उससे कितने डिशेज बनती है वो लिखना है। इजी है ना, तो आप कर पाओगे ये। ओके, नाउ लुक एट your list. If a grain vegetable is used to make a more than one food, so write the total number of such items in the next column. ये कॉलम्स का डिस्क्रिप्शन है। वो जो लास्ट में दिख रहा है आपको 3 लिखा है, 1, 2 and 3, 3 डिशेज बनी है तो लास्ट में हमने क्या लिखा, 3। वैसे ही आपको यहाँ पे 1 by 1 डिशेज लिखनी है जो किससे बनती है और लास्ट में टोटल नंबर लिखना है। ठीक है, बहुत ईजी है ये। नाउ compare your list with your friends and if your table or the foods that are in their list but not yours, so you have to arrange। मतलब अगर कोई नाम अगर आपके डिश में या फिर आपके बॉक्स में नहीं हो या फिर आपके फ्रेंड के इसमें हो तो वो आपको उसमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क हो गया। तो देखो जैसे कि अलग अलग ग्रेन से अलग अलग वैरायटी का फूड बनता है ना, जैसे कि ये चपाती है। चपाती किससे बनती है आपको पता है, फ्लेवर से बनती है। पर फ्लेवर किसका बनाया जाता है, व्हीट का फ्लेवर बनाया जाता है ना। जैसे कि ये राइस है, राइस से हमने चावल बनाया। और ये क्या है, इडली है ना, पसंद है ना आपको इडली। तो इडली भी हम किससे बनाते हैं बेटा, कौन से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसमें, राइस डालते हैं ना। राइस के अलावा और कौन से ग्रेन्स उसमें यूज़ करते हैं वो आपको आपकी मम्मा से पूछना है और लिखना है। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द 3 पिक्चर्स, वी मेक अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फ्रॉम द फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, नाउ लुक एट द सेकंड पैराग्राफ। जैसे कि ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स इन द फ्रेंड लिस्ट, जैसे कि राइस हो, सो मोदक एंड सपोज उसने डोसा लिखा होगा, सो यू कैन ऑल्सो मेक अ सच ए लिस्ट, जिससे मैंने आपको बताया। सो यू विल रियलाइज दैट द वेरियस डिशेज कैन मेड फ्रॉम द सेम इंग्रेडिएंट। आपको एक बात पता चलेगी कि एक ही इंग्रेडिएंट से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। जैसे कि मैंने राइस बोला है ना, राइस से हमें देखो बेटा मतलब इडली बना सकते हैं, राइस बना सकते हैं या फिर कुछ अलग चीज़ें बना सकते हैं। वैसे व्हीट से बना सकते हैं। सो वी कैन यूज़ वन इंग्रेडिएंट्स टू मेकिंग अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। चलो ये अंडरलाइन करके रख दो। नाउ even when there is a variety in the dishes, the basic ingredient remains the same. In the example above, we saw various preparations of rice. Note there is a diversity in the food items that of the different states of our country. इससे एक बात हमें पता चलती है कि हमारी जो कंट्री है ना, what is our name of country? India, right? So in the different state they have a different dishes. हर एक स्टेट की अलग अलग डिशेज होती है। तो अभी आप बोलोगे कि ऐसा क्यों होता होगा, है ना, क्योंकि वो स्टेट्स अलग अलग जगह पे लोकेशन पे है और इस वजह से उनका एटमॉस्फेयर, वहाँ की कंडीशन जैसे है वैसे उनका क्या होता है, खाना होता होगा, है ना। जैसे कि महाराष्ट्र की डिश कौन सी है, हम दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खाते, पूरन पोली स्वीट में खाते हैं। वैसे अगर हम कोई गुजरात वगैरह जाए तो वहाँ की डिश अलग होगी, आसाम की अलग होगी। कहीं पे सिर्फ ढोकला इडली खाते होंगे, कहीं पे सिर्फ राइस और फिश खाते होंगे। सो द डिफरेंट स्टेट्स हैव अ डिफरेंट डिशेज। नाउ in every region there is a one staple food. What is the reason for that? देखो रीज़न पूछा है कि हर एक रीजन यानी प्रदेश का अलग अलग खाना क्यों होता है, जैसे मैंने अभी बताया। तो आपको रीजंस फाइंड आउट करना है। और दूसरा है व्हाई डज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल वेरी अकॉर्डिंग टू रीजन। जैसे जैसे रीजन्स यानी लोकेशंस चेंज हो जाता है वैसे वैसे वो उस जगह का खाना भी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि हम दाल चावल करी रोटी खाते हैं, बट इफ़ वी बिलोंग्स टू द गुजरात साइड और द आसाम साइड, सो
वी ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, वहाँ के लोगों का खाना हमारे तरह ही होगा क्या? कुछ तरह में होगा, बट स्टिल दे आर यूजिंग द सम लाइक अ ढेपला और द ढोकला, दैट काइंड ऑफ फूड, मोस्टली that is staple food in their diet. Okay, so now next one is the different dishes of food. Okay, so look at here, just we can see the rice, the samosas, then the curry, and some things are made from the कर्ड से बनी हुई या फिर चटनीज़ वगैरह है. सो इन सब में से हमें क्या समझ में आता कि हम जो है ना वो खाने में अलग अलग काइंड्स का खाना यूज़ करते. देखो आपको एक ही खाना अगर दे तो आप वो रोज़ खाओगे क्या? आपके टिफ़िन पे अगर आपकी मम्मा एक ही खाना दे तो आप बोलोगे ना कि आपको दूसरा खाना चाहिए, है ना. सो दैट्स वाई वी यूज़ अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. सो एवरी स्टेट दे हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. हर एक राज्य का खाना स्टेपल फूड जिसको हम बोलते हैं वो कैसा होता है? अलग अलग होता है. सो नाउ जस्ट लुक एट दैट मैप. मैप दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 पे है ना. सो नाउ लुक एट दैट 37 पेज नंबर. ये मैप है कंट्री का. कौन सी कंट्री है? हमारी कंट्री है इंडिया. ओके, सो जस्ट स्टडी द मैप अबाउ एंड वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. देखो बेटा क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, वो आपको सॉल्व करने हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व करने हैं, ठीक हो. सो ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द कंट्री. देखो हर एक जगह पे अलग अलग क्रॉप्स दिए. चलो इंडेक्स से समझते हैं हम. देखो ये जो क्रॉप्स, ये आपको सिम्बॉल दिख रहा है वो राइस का है. उसके बाद दूसरा आपको ये जो सिम्बॉल दिख रहा है वो किसका सिम्बॉल है? वीट. एंड नेक्स्ट वन इज द सिम्बॉल ऑफ जवार. ओके, तो चलो ये कंट्री में कौन से लोकेशंस पे कौन से क्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं. क्वेश्चन 1, विच फूड क्रॉप इज ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल इन द कोस्टल रीजन्स. तो आपको कोस्टल रीजन सबसे पहले पता होना चाहिए. कोस्टल रीजन यानी जिसके बाजू में समुंदर हो, है ना, सी हो. ये देखो ये जो आपको ब्लू एरिया दिख रहा है ये सब पानी का एरिया है, मीन्स वाटर एरिया है, सी बोलते हैं उसको. सो उसके पास आपको बेसिकली कौन सा क्रॉप्स दिखाई दे रहा है? कौन सा है? क्या वो जवार है? इजंट इट व्हीट और राइस? आई थिंक यू गेस द आंसर. व्हाट इज? देखो सो वी कैन सी दैट द ऑल ओवर अराउंड इज अ राइस. तो राइस ये क्रॉप है जो लार्ज स्केल में हमें दिख रहा है. कहाँ पे? ऑन द कोस्टल रीजन्स. ओके, नाउ राइट डाउन द आंसर. सेकंड, विच फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन द नॉर्थ इंडिया. तो अभी आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए. डायरेक्शन देखो सबसे ऊपर की है नॉर्थ, देन साउथ, देन वेस्ट एंड द लास्ट वन इज ईस्ट. ओके, सो आपको जो नॉर्थ साइड दिख रहे हैं ना, तो इसमें आपको कौन से क्रॉप्स दिख रहे हैं? वी कैन सी द टू क्रॉप्स दैट द जवार एंड द राइस. देखो ये एरिया में देखो आपको जवार भी दिख रहे हैं एंड वी कैन सी द राइस ऑल्सो. अगर आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है बेटा तो आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो. नाउ थर्ड, विच इज़ द मेजर फूड क्रॉप इन द सेंट्रल रीजन. सेंट्रल रीजन यानी सबसे बीच सेंट्रल का एरिया. तो कौन सा दिख रहा है बेटा आपको? गेस किया आपने? आंसर लिख भी लिया? चलो मुझे बताओ व्हाट इज़ दैट? दैट वन इज़ द व्हीट, है ना. हमारे सेंटर में जो सेंटर रीजन से वहाँ पे हमें कौन सा दिख रहा है? व्हीट. और यहीं पे हमारा महाराष्ट्र, ये देखो ये मैप जो दिखाई दे रहा है वो महाराष्ट्र का है ना. और गेहूँ ज़्यादा मतलब लगता है, जो हम हमारे खाने में चपाती यूज़ करते हैं ना वो. और फोर्थ है, राइस इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया. वाई इट इज़ सो? देखो सबसे लास्ट का पोर्शन देखो ईस्ट वाला, है ना. सो लार्ज स्केल पे है साउथर्न एरिया में, साउथर्न. सो मतलब ये वाला. तो ऐसा क्यों हुआ होगा? मतलब क्या रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे राइस ज़्यादा हो रहा है? सो आपको आंसर निकालना है. बट आई जस्ट टेल यू अ हिंट दैट मे बी देयर इज़ अ कोस्टल एरिया. समुद्र किनार पट्टी का एरिया वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता होगा. यू कैन फाइंड ऑल्सो द सम अदर आंसर ऑल्सो. ओके, तो ये हो गया मैप. नाउ जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल पिक्चर्स. कैन यू गेस व्हाट इज़ दैट? क्या है बेटा ये? सम पीपल आर वर्किंग देयर. सो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये क्या है? ये फार्म है ना. आपके घर में है ऐसा फार्म? आप जाते हो कभी कभी? कौन से काम किए जाते हैं फार्म में? आपको पता है? सो दिस वन इज़ द पिक्चर ऑफ
एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री का एग्रीकल्चर ये मेन ऑक्यूपेशन है, और बहुत सारे फार्मर्स जो है ना वो एग्रीकल्चर करते हैं ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चर। ओके, सो लुक एट दैट पिक्चर, आई विल टेल यू सम पॉइंट्स। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो आपको अंडरलाइन करना है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रह सकता है, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री, कौन सा है, एग्रीकल्चर, जिसको हम खेती बोलते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ मेनली डिपेंड ऑन द रेनफॉल। देखो बेटा, एग्रीकल्चर जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड है, पानी पे डिपेंड है। अगर पानी अच्छा आया तो खेती अच्छी होंगी, अगर पानी नहीं आया तो एग्रीकल्चर होगा क्या, होगा, पर जो प्रोडक्शन हमें चाहिए उतना नहीं होगा। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, रेनफॉल, पानी बहुत ज़रूरी होता है। द रेनफॉल रिसीव ऑल रीजन्स इज़ नॉट सेम। हर जगह का पानी आना सेम रहता क्या, देखो मानसून सीज़न जो है उस टाइम पानी आता है, बट वो हर जगह, जैसे कि कंट्री में अलग अलग स्टेट है तो हर एक स्टेट में सेम पानी आएगा क्या, कहीं पे कम आएगा, कहीं पे ज़्यादा आएगा, वो सेम नहीं है। सो इन रीजन्स ऑफ अ हाई रेनफॉल क्रॉप्स लाइक राइस, कोकोनट, रागी, वरई आर ग्रोन। देखो रागी ज्वार जैसा होता है, और वरई वो हम बनाते ना साबूदाना जैसा कुछ, तो भी भगर जिसको बोलते, तो उसके टाइप्स का रहता। तो ये जो क्रॉप्स है ना उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, द एरियाज वेयर हाई रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा पानी गिरता है तो वहाँ पे ये क्रॉप्स का प्रोडक्शन लिया जाता है। आपको अंडरलाइन करके रखना है कि कौन से क्रॉप्स है। ओके, नेक्स्ट, वीट, तुअर एंड सोयाबीन आर ग्रोन इन अ रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। देखो मॉडरेट यानी मध्यम जिसको हम बोलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं, बहुत कम नहीं पानी, पर मध्यम स्वरूप का जहाँ पे पानी गिरता है वो एरिया में कौन से काइंड्स के मतलब प्रोडक्शन लिए जाते हैं क्रॉप्स के, तो वो है वीट, सोयाबीन। तो देखो अब जो है ना, आप कौन सा क्रॉप्स लगा है आपके फार्म में, सोयाबीन है, कॉटन है, कोई और भी हो सकता है ना। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल रहता है, मीडियम रहता है, वहाँ पे कौन से लिए जाते हैं प्रोडक्शन, वीट, तुअर एंड सोयाबीन। अंडरलाइन किया क्या, चलो इधर देखो। नाउ नेक्स्ट, जवार, बाजरा एंड मोथ बीन्स ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। अभी देखो 3 हो गए, एक हाई, एक मॉडरेट और सबसे कम जिसको हम बोलते लो रेनफॉल। तो वहाँ पे कौन से लिए जाते हैं बेटा, अंडरलाइन करके रखो, जवार, बाजरा एंड मोथ बीन्स, मतलब सोयाबीन टाइप्स का ही रहता है। वो प्रोडक्शंस ऐसे एरिया में ले जाते हैं जहाँ पे पानी कम आता, मतलब हाई लो रेनफॉल रहता। सो टू हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो इन द गुड सीड्स, फर्टाइल सॉइल, सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर आर नीड। देखो क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या चाहिए, फर्टाइल सॉइल्स चाहिए, है ना। अगर ज़मीन अच्छी नहीं हो तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। गुड सीड्स चाहिए, सीड्स की क्वालिटी भी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। सफिशिएंट सनलाइट उसको मिलना चाहिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द वाटर। ये सब अगर चीज़ें रहेंगी तो हमारा एग्रीकल्चर कैसा होगा, अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू सीजन्स अ वेराइटी ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रोन इन आवर कंट्री। इतनी बड़ी हमारी कंट्री है तो अकॉर्डिंग टू सीज़न, जैसे कि मानसून सीज़न है, समर सीज़न है, रेनी सीज़न है ना, हमने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू सीजन्स आवर कंट्री टेक द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। सीज़न के हिसाब से अलग अलग सब्जियां, फल और धान्य उगाए जाते हैं। तो ये सब हो गया इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चर। तो देखो बेटा, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट द वैरायटी इन फूड जिसमें अलग अलग वैरायटी रहती है, और एक एग्रीकल्चर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थी वो मैंने आपको पढ़ाई। तो एक पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसका पार्ट 2 वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप आपका होमवर्क करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।